वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 5वां मॉक टेस्ट देखेंगे। इसमें टोटल आपका 40 जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें सभी तरह के प्रश्न शामिल है, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल है। फ्रेंड्स, जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा जो आगामी होने वाली है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, लाइव क्लास आने के लिए बोल रहे थे फ्रेंड्स, तो देखिए बीच में इधर मैम का भी तबीयत खराब थी और फ्रेंड्स अभी जो बिहार पुलिस फायरमैन का न्यू सिलेबस है उसके अनुसार से जो क्वेश्चन बचा हुआ है फ्रेंड्स उसको भी टाइप करने में बिजी हैं, तो जल्द ही लाइव क्लास आएंगे। फ्रेंड्स, अभी एग्जाम में टाइम है तो थोड़ा सा रुकें, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। जल्द ही लाइव आऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको थोड़ा वक्त दिया जाएगा फ्रेंड्स, उतना समय में आप गेस कीजिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है फ्रेंड्स। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना था, कितना ईस्वी में बना था? पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान 1210 ईस्वी में बना था। सवाल नंबर 2 देखिए, 2 नंबर सवाल आपका है, इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत के बारे में बताता है? गेस कीजिए 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत के बारे में बताता है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा जामवेद लिखा है, सामवेद होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। यानी टाइपिंग में कभी कभी बुक में भी मिस्टेक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामवेद होना चाहिए। सभी को पता है जो सामवेद है फ्रेंड्स आपका संगीत से संबंधित वेद है। यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, और तंत्र मंत्र जादू टोना जो है जो किस वेद में उसका उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, याद रखिएगा। तो कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत के बारे में बताता है? तो सामवेद इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ जाम लिखा गया है लेकिन सामवेद होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है गेस कीजिए। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए पिंजौर गार्डन है जो आपका पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल को देखें कि अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने के शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था। चलिए 4 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस था वो आपका जहांगीर के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? गेस कीजिए फटाफट। ए में गांधी धाम, बी में अहिंसा आश्रम, सी में दांडी आश्रम और डी में साबरमती आश्रम। 5 नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कर लिए होंगे। तो देखिए सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम का असली नाम है। तो सत्याग्रह आश्रम है जो साबरमती का असली नाम है। पहले आपका यही था फ्रेंड्स असली नाम, बाद में इसको बदल करके साबरमती आश्रम रखा गया है। तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम का असली नाम क्या है फ्रेंड्स? आपका सत्याग्रह आश्रम है। तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखें, संगीत नाटक अकादमी वर्ष स्थापित किया गया था, कितना ईस्वी में स्थापित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी वर्ष 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी स्थापित किया गया था, ठीक है। 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल आपका है, 7 नंबर सवाल आपका कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा 16 सा फोतुआ और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा, ये देखिए आपका पुरुष का है जो परंपरागत वेशभूषा है जिसे क्या कहते हैं 16 हो गया, फिर फोतुआ और क्या है एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 8 का, तो चलिए गेस कीजिए कौन सा नहीं है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये तो शामिल है फ्रेंड्स, मन्नार की खाड़ी ये भी शामिल है, नीलगिरी बायोस्फीयर ये भी शामिल है, गोलघर ये पटना का गोलघर है जो फ्रेंड्स आपका शामिल नहीं है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा बाकी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी बायोस्फीयर ये सभी है जो फ्रेंड्स शामिल है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह किसका सदस्य है? 9 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर राज्यसभा सदस्य है। ठीक है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है, खाली स्थान कौन सा भाषा में लिखी गई थी? तो 10 का गेस करिए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, बाबरनामा जो क्या है, बाबर की आत्मकथा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो बाबरनामा। ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर सवाल को देखें, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, क्या है? तो माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? 11 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, मालावत पूर्णा। उनका क्या नाम है? मालावत पूर्णा है। माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस ये है जो आपका यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? तो मालावत पूर्णा। 12 नंबर सवाल को देखें कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 1892 का अधिनियम। याद रखिएगा 1892 का अधिनियम, 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें, भारत का पहला विदेशी भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गेस कीजिए, झारखंड में, गुजरात में, सी में महाराष्ट्र या डी बिहार में? तो 13 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। भारत का पहला विदेश भवन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें कि नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध। 14 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस नाम है, गेस कीजिए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मेघा पाटकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? ठीक है फ्रेंड्स, भांग जिसके बारे में आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, भांग का नशा बहुत ही खराब होता है। ठीक है, भांग का नशा ऐसा चढ़ता है फ्रेंड्स कि 2 से 3 दिन तक इसका असर रहता है। ठीक है, तो कौन सा राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा कर दी है? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि वहाँ पर कानूनी रूप से मान्य होगा, भांग की खेती करना व्यावसायिक रूप से, कानूनी रूप से क्या होगा? मान्य होगा। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य सरकार है भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो आपका हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? चलिए 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सभी को पता होगा, आपका विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। विराट कोहली जो T20 मैच में आपका क्रिकेट मैच में कितना 3000 रन पार कर गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का। तो हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अफ्रीकी हाथी को शामिल किया है। 18 नंबर सवाल को देखें, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? 18 का करेक्ट आंसर होगा फिर शेफाली वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखें, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली विधिशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसरो ने अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली विधिशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 19 का ऑप्शन नंबर सी, नासा। क्वेश्चन एक बार पुनः सुने कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से आपका पृथ्वी प्रणाली विधिशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा है आपका? नासा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
20 नंबर सवाल देखें, हाल ही किस राज्य सरकार द्वारा यानी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस कीजिए 20 नंबर सवाल का। तो आकांक्षा पोर्टल है जो आपका कर्नाटका सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो 20 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि मिनी मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ तो 20-20 का सेट बना हुआ था फ्रेंड्स, तो एक में बहुत कम होता है फ्रेंड्स, इसलिए कम से कम 40 प्रश्न का रिवीजन अच्छा रहेगा, इसलिए दो को मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। तो 20 प्रश्न अभी हम लोग ने देखा, 20 प्रश्न पुनः देखेंगे फ्रेंड्स, टोटल आपका 40 प्रश्न हो जाएगा। चलिए तो पुनः एक से देखते हैं कि रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है, कौन सा राज्य में स्थित है। पहला नंबर सवाल, तो पहला का जो रिहंद है फ्रेंड्स, रिहंद नदी घाटी परियोजना रिहंद नदी पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वेद में यज्ञ विद्या का वर्णन मिलता है। 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यज्ञ विद्या के बारे में किसमें मिलेगा फ्रेंड्स, आपका यजुर्वेद हो जाएगा। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी मैंने बताया था सामवेद है जो संगीत का जनक इस वेद को कहा जाता है, और संगीत से संबंधित जानकारी उल्लेख मिलता है सामवेद में मिलता है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, और अथर्ववेद में आपका जादू तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल को देखिए, कैलिफोर्निया किसका सदस्य है, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है, कैलिफोर्नियम। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी का कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है, तो एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। 4 नंबर सवाल को देखें, देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है। 4 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो 4 का हो जाएगा अटल भू जल योजना। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन पुनः एक बार सुने, देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधन की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है, तो अटल भूजल योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन किस तरह से दिया है फ्रेंड्स, अटल शुद्ध जल योजना दिया है, अटल भूजल योजना दिया है, अटल शुद्ध योजना दिया है, अटल पानी योजना दिया है। जिस पे ध्यान से इसको याद रखिएगा, क्या उसका नाम है, अटल भूजल योजना है। 4 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पुनः एक बार देख लें कि देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना शुरू की गई है। 5 नंबर सवाल को देखिए, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया है। चलिए ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है 5 का। तो देखिए मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपका किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 5 का करेक्ट आंसर होगा, दीनदयाल उपाध्याय। 6 नंबर सवाल को देखिए, 6 नंबर सवाल है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है। एक क्वेश्चन बहुत बार करीब करीब सभी एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो बहुत बार मैं बताया था फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखें, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर बना। तो देखिए जैन के जो 23वां तीर्थंकर कौन थे फ्रेंड्स, आपका पार्श्वनाथ थे ना, यानी ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैन धर्म में अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो किसको मानिएगा, ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर लगा देगा तो आपका हो जाएंगे कौन, महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, महावीर भगवान हो जाएंगे, जो जैन धर्म के कैमे थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 23 नाथ थे जो आपका कौन सा तीर्थंकर थे, तो आपका 23वां तीर्थंकर थे, 24वां आपका महावीर भगवान थे, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। 8 नंबर सवाल को देखें, जस्टिस मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। 8 नंबर सवाल का तो देखिए अभिलाषा कुमारी इसका करेक्ट आंसर होगा। जस्टिस अभिलाषा कुमारी है जो मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखें,
देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ कि जीके जीएस है जो सभी कॉमन होता है, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स ये आपका एक कोई पार्टिकुलर एग्जाम में ही पूछा जाएगा, जैसे सिर्फ बिहार पुलिस फायरमैन के लिए। आपका ये जीके जीएस है जो आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी एग्जाम है जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग जरूर देखिएगा। 9 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। चलिए 9 नंबर सवाल का गेस कीजिए, दहेज, कांडला, जाफराबाद या वेरावल। तो देखिए कांडला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ना। कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है आपका कांडला, यानी 8-9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखें, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो किस राज्य में स्थित है। इस पूछा जाता है फ्रेंड्स, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो पेट्रोलियम से संबंधित यह स्थल है। ये कौन सा राज्य में पड़ता है, मेरे ख्याल से सबको आंसर पता होगा। अंकलेश्वर कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। जैसे असम में डिगबोई के नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, जो आपका पेट्रोलियम से संबंधित है, उसी तरह से अंकलेश्वर है जो गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। दीपा कर्माकर, 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बैडमिंटन, हॉकी, जिम्नास्टिक या स्विमिंग। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम्नास्टिक से, ठीक है। याद रखें दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो जिम्नास्टिक से है। 12 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। 12 नंबर सवाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, तो गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, महाउपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका वसुधैव कुटुंबकम है जो आपका इसमें उल्लेख किया गया है, तो महाउपनिषद में आपका किया गया है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें कि 1958 में कार्लोरवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मदर इंडिया के लिए, ठीक है। मदर इंडिया में आपका नरगिस दत्त ने रोल किया था फ्रेंड्स, उसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। तो 1958 में कार्लोरवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, तो मदर इंडिया में इन्होंने काम किया था। 14 नंबर सवाल को देखें, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। 14 का करेक्ट आंसर कैमा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी दूसरा। तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो कैमा है फ्रेंड्स दूसरा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखें, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है। ये भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 का आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है फ्रेंड्स, तो गेस कीजिए। 15 का मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अमर्त्य सेन या तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध में से किससे है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम बार आपका भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है फ्रेंड्स, सभी को पता है। गीतांजलि में इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। चलिए गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 16 का निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। 16 का हो जाएगा आश्रिता वी ओलेटी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आश्रिता वी ओलेटी। 17 नंबर सवाल को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो अच्छा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी 8 मार्च के दिन किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया, तो गूगल ने किया है। 18 नंबर सवाल को देखिए, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव, ठीक है, कलरव किस जिले में आयोजित किया गया। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जमुई जिला में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार से अगर क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स तो हो सकता है पूछा जाए। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया,
तो जमुई में। अब देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव क्या नाम रखा गया है उसको, तो कलरव रखा गया है। और इसका आयोजन जो कहाँ किया गया, तो जमुई में किया गया है। 19 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए, केला महोत्सव का आयोजन हाल ही में कौन सा राज्य में किया गया है, गेस कीजिए। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यूपी में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में हाल ही में केला महोत्सव का आयोजन किया गया था। चलिए, आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट सवाल आपके सामने है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन पुनः सुने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश द्वारा नई नागरिकता नीति, ठीक है, नई नागरिकता नीति लागू की गई है, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हम लोग ने अभी टोटल इस वीडियो में कितना 40 प्रश्न देखे फ्रेंड्स। इसी तरह से अभी प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स। और अभी बिहार पुलिस फायरमैन का क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूँ, सिलेबस के अनुसार से सभी का वीडियो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा और अपना वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दूंगा। वेबसाइट पर आप लोग जाकर प्रत्येक दिन सेट का रिवीजन जरूर करिएगा फ्रेंड्स। क्या है कि बार बार जब इसको देखिएगा तो सभी आपको माइंड में परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट नहीं अभी देखे गए वेबसाइट पे तो जरूर जाएं। जीके मास्टरमाइंड आप लोग लिखिएगा फ्रेंड्स गूगल में तो आ जाएगा मेरा वेबसाइट। वहाँ पर सभी का है, रेलवे ग्रुप डी का, एसएससी जीडी का, बिहार पुलिस फायरमैन का, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सभी का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया गया है। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पीडीएफ बना करके डाला हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के प्रत्येक दिन 10 से 20 मिनट आधा घंटा पढ़ाई जरूर करें खाली समय में। कहीं जब गार्डन में बैठे हैं, कहीं पर एक्स्ट्रा समय में फ्रेंड्स, तो आपका समय नहीं बर्बाद होगा। मोबाइल देख करके अपना प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।